पता नहीं हम किस तरह की जबान समझते हैं और हम कैसे ईमान वाले। हम बहुत फिक्रमंद थे और रो रो कर अल्लाह से फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहे थे। मासूम बच्चों और बेगुनाह फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर खूब सीना पीट रहे थे, इजराइल के लिए बद्दुआ कर रहे थे और इजराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी हम खूब कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया सब भूलते गए। अब ना हम खबर ले रहे हैं कि फिलिस्तीनियों पर क्या गुजर रही है और ना ही हमें पता है कि उन मासूम बच्चों पर क्या गुजर रही है और किस हाल में वो हैं। बस कभी कभी कोई फोटो व्हाट्सएप पर डाल देते हैं या फेसबुक पर स्क्रॉल कर देते हैं और कोई पोस्ट सामने आती है तो अल्लाह से फिर एक बार रोकर दुआ कर लेते हैं और फिर एक बार इजराइल को बद्दुआ दे देते हैं, इजराइल को कोस देते हैं और इसके बाद अपने एक अंगूठे से स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर की तरफ और फिर अगला ही सीन जो हमारे सामने होता है वो सऊदी अरेबिया के अंदर शकीरा डांस कर रही होती है या फिर दुबई के अंदर नए साल का जश्न मनाया जा रहा होता है और फिर हम अपने ऐशो आराम की जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। बस हम इतनी ही फिक्र कर सकते हैं और इतनी ही फिक्र हमने की है। पहली बार जिंदगी में मैंने देखा कि इतनी बर्बरता से मासूमों के कत्लेआम पर और मासूमों का कत्लेआम करने पर दुनिया के बहुत से देश, दुनिया के बहुत से मुल्क आज भी इस्राइल के साथ खड़े हैं। मेरी नजर तो क्या, दुनिया के हर इंसान जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है वह इजराइल का पक्षधर नहीं हो सकता, वह इजराइल का पक्षधर नहीं हो सकता। मैं भी इजराइल का पक्षधर नहीं हूं और ना ही उसका जो इजराइल का पक्षधर है मैं उसका भी पक्षधर नहीं हूं। मैं उन मासूमों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उन मासूमों के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ तो कर ही सकता हूं और अगर इससे भी बढ़कर मुझे कुछ करना पड़े तो मैं इजराइली और उसके समर्थित देशों के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट तो कर ही सकता हूं। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को यजीद के द्वारा, यजीद के जरिए शहीद किया गया। यजीद उस वक्त का मुस्लिम शासक था, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं यजीद को एक विलेन की तरह, एक खलनायक की तरह ही मानता हूं जिसने इस्लाम के हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया। रामायण में मैं श्री राम का समर्थन करता हूं, रावण का नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है, मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है, इसलिए मैं रामायण में श्री राम का समर्थन करता हूं, रावण का समर्थन नहीं करता। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि श्री राम अधर्म के खिलाफ लड़े थे, अधर्म के खिलाफ लड़े थे और धर्म के लिए लड़े थे और इसी के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने रावण का वध किया था। तो मैं रावण का समर्थन नहीं, मैं श्री राम का समर्थन करता हूं। और इसी तरह महाभारत में मैं कौरवों का समर्थन नहीं करता, मैं पांडवों का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं और मैं ये मानता हूं कि पांडवों ने अधर्म के खिलाफ खड़े होकर युद्ध किया था, धर्म का साथ दिया था, अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे और न्याय का साथ दिया था। जबकि उनके विपरीत कौरवों की सेना में, कौरवों के पक्ष में द्रोणाचार्य भी थे, कर्ण भी थे और भीष्म पितामह भी थे। इसके अलावा अश्वत्थामा भी उनके साथ थे जो अपना राजधर्म निभा रहे थे। लेकिन मैं एक बार तकी शेरकोटी, रामायण में श्री राम का समर्थन करता हूं और महाभारत में पांडवों का समर्थन करता हूं, कौरवों का समर्थन नहीं करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका चरित्र इसी बात पर निर्भर करता है कि आप धर्म के साथ खड़े हैं या अधर्म के साथ खड़े हैं और फिर इतिहास आपका चरित्र चित्रण इसी के आधार पर करता है।
इसी के आधार पर आपका ज़मीर मुतय्यन होता है, इसी के आधार पर इतिहास, इसी के आधार पर तारीख में आपके नाम को लिखा जाता है कि जब बर्बरियत हो रही थी, जब कत्लेआम हो रहा था, जब मासूमों का नरसंहार किया जा रहा था, तो आप किस तरफ खड़े थे, आप किसका साथ दे रहे थे। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि मैं पक्षधर था तो मैं मासूमों का था, मजलूमों का था। मैं पक्षधर था तो मैं न्याय का था, न्याय का नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बातें मैं जिनके लिए बोल रहा हूं, अगर ये बातें उन तक पहुंच जाती हैं तो मेरा ये बोलना सार्थक हो जाता है।